क्या हो अगर कोई इंसान किसी धारदार हथियार से किसी इंसान के ऊपर हमला कर दे, उस हमले में एक महिला की मौत हो जाए और कई लोग घायल हो जाएं। कोर्ट जो है उसके सामने सब सबूत है उस आदमी के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ये कहे कि वो उस आदमी की कोई गलती नहीं है, उस आदमी ने किसी इंसान को नहीं मारा बल्कि उसने एक भूत को मारा है, और कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर दे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि एक रियल घटना है जो हमारे देश में हुई थी आज से 60-65 साल पहले। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा केस के बारे में। आइए जानते हैं इस केस के बारे में। देखिए, इस केस को समझने के लिए हमें कुछ समय और पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है मई 1958 में, जब उड़ीसा का एक गांव रसगोविंदपुर, इस गांव के पास एक पुराना हवाई अड्डा था अंग्रेज़ों के ज़माने का, बिल्कुल खाली और सुनसान। पुराने कबाड़ के सामान रहते थे यहाँ पर, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। अब जो उसके आसपास के गांव थे वहाँ पर अफवाह थी कि इस हवाई अड्डे पर रात में भूत प्रेत घूमते हैं, आत्माएं घूमती हैं। तो लोग डरते थे काफ़ी ज़्यादा, इसके पास नहीं जाते थे रात में, हवाई अड्डे के पास। उसी वक्त में एक बिजनेसमैन आता है इस गांव में। उस बिजनेसमैन का नाम था चटर्जी। चटर्जी के साथ उसका एक नौकर भी आता है इस गांव में। उस नौकर का नाम था राम बहादुर थापा। राम बहादुर थापा एक ईमानदार आदमी था और ये नेपाल का था आदमी। राम बहादुर थापा जो है वो हमेशा अपने हाथ में एक खुकरी लेके चलता था साथ में अपने। खुकरी एक नेपाली ट्रेडिशनल चाकू होता है, तो वो हमेशा साथ रखता था वो। अच्छा, थापा और चटर्जी ये लोग भी उसी गांव में रुके हुए थे। तो गांव वालों ने इन लोगों को बताया इस हवाई अड्डे के बारे में, भूत की स्टोरीज़। तो चटर्जी और थापा इन लोगों के दिमाग में भी ये सब चीज़ें आ गई कि हाँ वहाँ भूत होता होगा। फिर ये लोग रह रहे थे अपना। चटर्जी जो है वहाँ पर कबाड़ जो सामान था हवाई अड्डे पर, उस सामान खरीदने के लिए आया हुआ था। तो कुछ दिन के बाद ये लोग एक दिन टहल रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, तो इन लोग में बातें होती हैं कि वहाँ भूत आता है, ये आता है, वो आता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो देख कर आते हैं एक बार। और तारीख आती है 20 मई 1958 की। उस दिन ये लोग, थापा, चटर्जी और उसके साथ 2-1 लोग और थे, रात के समय ये लोग उसी हवाई अड्डे के पास से गुजर रहे होते हैं। अच्छा, उस दिन हवाएं तेज़ चल रही थी, बादल काले थे, आसमान बिल्कुल अंधेरा था, उस दिन चाँद नहीं निकला हुआ था। जैसे ये लोग हवाई अड्डे के पास से निकलते हैं तो इन्हें कुछ आवाज़ें अजीब सी सुनाई देती हैं और कुछ अजीब सी रोशनी दिखती है, उसमें आकृतियाँ दिखती हैं इन्हें। अच्छा, थापा क्योंकि उसने कहानी सुनी हुई थी तो उसके दिमाग में ये स्टोरीज थी कि हो सकता है वहाँ भूत हो। जैसे ही उसको लगता है कि आकृति दिख रही है और आवाज़ लगता है कि वो उसकी तरफ आ रही है, उसके चटर्जी की तरफ, वो सोचता है कि जिस चीज़ का डर था वही हुआ, भूत आ गया है। वो अपनी खुकरी निकालता है और उस आकृति जिस तरफ से वो आ रही थी उस तरफ बढ़ता है तेज़ी से और हमला करता है अंधेरे में। तो दिख रहा नहीं था इन लोग कुछ। जब ये ज़बरदस्त तरीके से कई हमले करता है तो उधर से कुछ चीख पुकार की आवाज़ें आती हैं। जब आवाज़ें आती हैं तब इन लोग थोड़ा डरते हैं, चटर्जी और थापा। फिर चटर्जी और थापा ये लोग टॉर्च निकाल के उस तरफ देखते हैं क्या कहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे ये लोग टॉर्च की लाइट डालते हैं, इन लोगों की देख के हवाइयाँ उड़ जाती चेहरे की। जब ये लोग देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कुछ औरतें हैं। अच्छा, इस हवाई अड्डे के आसपास जो गांव थे वहाँ पे कुछ आदिवासी रहते थे, तो वहीं औरतें जो हैं रात में महुआ का फूल चुनने आती थी वहाँ पर। वो महुए का फूल चुनने आई थी और थापा ने हमला कर दिया। इस हमले में कई औरतें घायल हो गईं और इसके साथ साथ गेलही मझियानी नाम की एक औरत थी, उसकी मौके पे मौत हो जाती है, उसको ज़्यादा जख्म आ गए थे। अच्छा, अगले ही दिन जब कंप्लेन होती है तो पुलिस जो है वो थापा को अरेस्ट कर लेती है मर्डर केस में, और जो औरतें थी वो सबूत बन के विक्टिम के सबूत गवाही देती हैं उसके खिलाफ। अब यहाँ से एक अजीब ही कानून केस शुरू होता है, कानूनी केस, बहुत अजीब सा। सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उस वक्त यही चर्चे हो रहे थे कि थापा को उम्र कैद होगी या फांसी की सज़ा होगी। ये मई 1958 की घटना है, 10-11 महीने बीत जाते हैं इसमें, 1959 आ जाता है। उस वक्त में जो वकील था थापा का, वो एक
बहुत ही ज़बरदस्त कानूनी दाव चलता है। वो दाव था आईपीसी की धारा सेक्शन 79। इस धारा के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी कोई क्राइम करता है तो उसकी नीयत देखी जाती कि उसने किस नीयत से क्राइम किया है। और इस थापा वाले केस में कोर्ट इसे फैक्ट ऑफ मिस्टेक मानता है, क्योंकि वकील जो बताता है कि उस एरिया में, उस गांव में सबको ये पता था कि वहाँ भूत रहते रात में। तो थापा ने हमला तो किया, मारा तो औरत को, लेकिन उसके दिमाग में था कि वो भूत को मार रहा है। तो उसका जो इरादा था वो गलत नहीं था, इरादा उसका ठीक थी, उसकी नीयत जो थी वो ठीक थी। कोर्ट भी इन सब चीज़ों को देखता है और उसके बाद वो फैसला देता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोर्ट यही कहता है कि थापा ने कोई जानबूझकर किसी को नहीं मारा है, उसने एक तरीके से एक भूत को ही मारा है। हालांकि धोखे में औरत की मौत हो गई है, तो इसमें नीयत जो थी वो थापा की ठीक थी। इस वजह से फैक्ट ऑफ मिस्टेक की वजह से थापा को कोर्ट बरी कर देता है इस केस से। हालांकि इस औरत के साथ इंसाफ नहीं हो पाता है, लेकिन थापा बरी जाता है इस केस से। कोर्ट इसको ऑनेस्ट मिस्टेक मानता है, इस वजह से अब कोई प्रॉब्लम नहीं, थापा बरी हो गया। दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है इसके बारे में, इस केस के बारे में। वैसे बता दूं कि कोर्ट जो है वो नियत ज़रूर देखता है। अगर किसी ने जानबूझकर गलत नियत से क्राइम किया है तो सज़ा ज़रूर मिलती है उसको, लेकिन अगर उसने अनजाने में कोई क्राइम कर दिया है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद कोर्ट अलग फैसला सुनाए जो किसी ने ना सोचा हो। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में कि यह फैसला सही हुआ या गलत? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।